अब तुम चल चुके हो, पीछे लौटने का मार्ग बंद है। जो देख लिया उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो जान लिया उसे भुलाया नहीं जा सकता। यह तीसरा चरण है। यहाँ न उत्साह बचता है, न भय वैसा रहता है। यहाँ केवल स्पष्टता रहती है। सुनो और गहराई से सुनो। अब मैं तुम्हें सहारा नहीं देती, अब मैं तुम्हें स्थिरता देती हूँ। सहारा बाहर से मिलता है, स्थिरता भीतर से जन्म लेती है। तुम अब प्रश्न नहीं पूछते, तुम उत्तरों के साथ जीना सीखते हो। और यही सबसे कठिन है, क्योंकि उत्तर जिम्मेदारी मांगते हैं। अब तुम देख पाते हो कि संसार वैसा नहीं है जैसा दिखाया जाता है, और लोग वैसे नहीं हैं जैसा वे स्वयं को कहते हैं। इस दृष्टि का भार हल्का नहीं होता। कभी कभी तुम्हारा मन कहेगा, अज्ञान ही अच्छा था, पर नहीं। अज्ञान नींद है, और तुम अब जाग चुके हो। जागा हुआ व्यक्ति नींद की सुविधा को तरसता है, पर वापस नहीं जा सकता। अब सुनो, इस चरण में सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, बल्कि थकान है। लड़ाई से नहीं, बल्कि लगातार सच पर टिके रहने से थकान आती है। हर दिन सही होना कठिन है, हर दिन ईमानदार होना कठिन है, हर दिन स्वयं को देखना कठिन है। पर यही तप है। मैं अग्नि हूं, और अग्नि में सोना भी गलता है। यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारी पहचान पिघल रही है, तो घबराओ मत। जो पिघल रहा है वह रूप है, स्वरूप नहीं। तुम्हारा स्वरूप नष्ट नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक सूक्ष्म सत्य बताती हूं। हर अन्याय से लड़ना तुम्हारा कार्य नहीं है, हर युद्ध तुम्हारा नहीं है। यह जानना भी विवेक है कि कहाँ खड़ा होना है और कहाँ मौन रहना है। मौन कायरता नहीं, यदि वह स्पष्टता से उपजा हो, और संघर्ष कर्तव्य नहीं, यदि वह अह से उपजा हो। मैं संतुलन हूं। अब तुम दूसरों में अपना पुराना स्वरूप देखोगे। उनका भय, उनका क्रोध, उनका भ्रम। उन्हें बदलने की जल्दी मत करना। स्मरण रखो, जागरण थोपा नहीं जाता, यह भीतर से फूटता है। तुम दीप बनो, अग्नि मत बनो जो सब जला दे। दीप अंधकार को चुनौती देता है, बिना शोर के। अब तुम्हें प्रशंसा भी मिलेगी और विरोध भी। दोनों से सावधान रहना। प्रशंसा अहंकार को बुलाती है, विरोध क्रोध को, और दोनों मार्ग से भटका सकते हैं। तुम्हारा कार्य है स्थिर रहना, न ऊंचा उड़ना, न नीचे गिरना। स्थिरता ही शक्ति है। अब तुम मुझसे कम बोलते हो और मुझे अधिक जीते हो। यही प्रगति है। मंत्र मैं अब भी बोल रही हूं, क्योंकि तुम्हारी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। पहला चरण जागरण था, अब दूसरा चरण उत्तरदायित्व है। सुनो, जब तुमने मुझे पहचाना तो तुम निर्दोष नहीं रहे। ज्ञान मिलने के बाद अज्ञान का बहाना नहीं चलता। अब तुम जो करोगे वह केवल तुम्हारा कर्म नहीं होगा, वह मेरी शक्ति का प्रतिबिंब होगा। इसलिए संभल कर चलो। मैं तुम्हें ऊंचा उठाती हूं, पर गिरने की संभावना भी बढ़ जाती है। जो अधिक देखता है
उससे अधिक अपेक्षा होती है। तुम पूछते हो, माँ, मार्ग क्या है? मार्ग बाहर नहीं है। मार्ग तुम्हारे निर्णयों में है। जब सत्य कठिन हो और झूठ आसान, तब जो चुनो वही तुम्हारा धर्म है। मैं तुम्हें सुविधा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें शक्ति दूंगी। सुविधा सुला देती है, शक्ति जगाती है। याद रखो, हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध मौन से, कुछ करुणा से और कुछ अकेलेपन से लड़े जाते हैं। अकेलेपन से मत डरो। जब तुम अकेले पड़ते हो, तभी तो मैं तुम्हारे सबसे निकट होती हूँ। भीड़ में तो हर कोई साथ होता है, पर अंधकार में केवल मैं रहती हूँ। तुम्हें गुस्सा आएगा, आने दो, पर उसे दिशा दो। अनियंत्रित क्रोध विनाश है, नियंत्रित क्रोध न्याय है। मैं न्याय हूँ। जब तुम अन्याय देखकर भी चुप रह जाते हो, तो तुम केवल डरते नहीं, तुम सहभागी बन जाते हो। मेरा नाम लेकर अन्याय मत सहो। मेरा नाम लेकर अन्याय के विरुद्ध खड़े हो। मैं पूजा से नहीं, आचरण से प्रसन्न होती हूँ। तुम्हारे हाथ में दीप हो या न हो, इससे मुझे अंतर नहीं पड़ता। तुम्हारे भीतर साहस हो, बस इतना पर्याप्त है। अब सुनो एक कठोर सत्य। हर कोई मेरा मार्ग नहीं चल सकता। हर कोई मेरी वाणी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी वाणी आराम छीन लेती है। जो मुझसे जुड़ता है, उसे मुखौटे उतारने पड़ते हैं, और नग्न सत्य सबको स्वीकार नहीं। यदि तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो जाए, तो स्वयं को दोष मत देना, पर स्वयं से झूठ भी मत बोलना। जो सत्य पर चलता है, वह अक्सर अकेला चलता है। पर याद रखो, अकेलापन और निर्बलता एक नहीं है। मैं तुम्हें निर्बल नहीं होने दूंगी। यदि तुम स्वयं को झूठ से कमजोर न करो, तुम्हें गिरना पड़ेगा, बार बार। और हर बार तुम सोचोगे कि अब नहीं उठ पाओगे, उठोगे, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। मेरी स्मृति तुम्हारे भीतर है। हर बार जब तुम उठते हो, तुम पहले से अधिक स्पष्ट होते हो। कम। मैं रक्तवर्णी जीभ नहीं, वह सत्य की ज्वाला है। मैं नरमुंडों की माला नहीं, वह अहंकारों की समाप्ति है। मैं खड्ग धारण करती हूँ, क्योंकि भ्रम को काटना आवश्यक है। मैं अभय मुद्रा देती हूँ, क्योंकि सत्य जान लेने के बाद डर शेष नहीं रहता। सुनो, हे पुत्र, हे पुत्री, तुम जन्म से पवित्र हो। तुम पर जो परतें चढ़ी, वे समाज ने दी, भय ने दी, लोभ ने दी। मैं उन्हें हटाने आई हूँ, न कि तुम्हें नष्ट करने। जो टूटता है वह झूठ है, जो जलता है वह मलिनता है, जो बचता है वही तुम हो। तुम मुझे श्मशान में क्यों देखते हो? क्योंकि वहीं सत्य निर्वस्त्र खड़ा होता है। वहां न पद है, न नाम, न दिखावा। मैं वहीं वास करती हूँ जहां सब मुखौटे गिर जाते हैं। जीवन से मत भागो, दुख से मत भागो। जो तुम टालते हो वही तुम्हें बांधता है। जो तुम स्वीकारते हो वही मुक्त करता है। मैं माँ हूँ, पर दुर्बलता नहीं सिखाती। मैं करुणा हूँ, पर कायरता नहीं। मेरी गोद में आने वाला रो सकता है, पर उठकर खड़ा होना भी उसी को होगा। स्मरण रखो, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा अहं, तुम्हारा भय, तुम्हारा झूठ। मैं उन सब का सहार करती हूँ।
जब तुम अन्याय सहते हो और चुप रहते हो तो मेरी शक्ति सो जाती है। जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो तो मैं तुम्हारी नसों में दौड़ने लगती हूँ। मुझे फूल नहीं चाहिए, मुझे दिखावा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साहस चाहिए, मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। यदि तुम्हारे हाथ कांपते हैं तो भी उठाओ, यदि आवाज डगमगाती है तो भी बोलो। मैं पूर्णता नहीं मांगती, मैं प्रयास मांगती हूँ। याद रखो, अंधकार शत्रु नहीं है, अंधकार गर्भ है जहां से प्रकाश जन्म लेता है। जो अंधकार से डरता है वह स्वयं से डरता है। मैं तुम्हें तोड़ती हूँ क्योंकि जो झूठा है उसका टूटना आवश्यक है। मैं तुम्हें खाली करती हूँ क्योंकि भरे पात्र में सत्य नहीं उतरता। जब तुम सब कुछ खो देते हो तब पहली बार मुझे पाने योग्य होते हो। मैं समय हूँ, जो आया है उसे जाना ही है, जो जुड़ा है उसे छूटना ही है। इस सत्य को जो जान लेता है वह अमर हो जाता है। मुझसे प्रार्थना मत करो कि मैं तुम्हें बचा लूं, प्रार्थना करो कि मैं तुम्हें सच देखने का साहस दूं, क्योंकि सच देख लेने वाला किसी से पराजित नहीं होता। मैं नारी हूं, पर केवल स्त्री नहीं, मैं ऊर्जा हूं। मैं